तो हेलो जनता जनार्दन, स्वागत है आपकी का हमारी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे एलपीजी शॉर्टेज। आखिर एलपीजी शॉर्टेज हुआ क्यों था इंडिया में। तो इसका सीधा और साफ कारण था ईरान के सुप्रीम लीडर। हमें तो मर ही गए, मान लो ईरान ही था, क्योंकि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज से किसी भी शिप को आने नहीं दे रहे थे, मतलब। और ऊपर से वहाँ जो सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट जो करते हैं लोग, मतलब हम लोगों को तेल वगैरह ये देते हैं, यहाँ से बंद हो गया, क्योंकि ये सुर चूतिया हैं और दूसरी चूतिया ये हैं। इन दोनों चूतिया की वजह से ऐसा पूरा हुआ है। और हमारे मोदी जी हैं, ये भी समझ लो एक प्रकार के वही हैं, या आतिचू, क्योंकि ये बोल नहीं रहे हैं कुछ इस चीज़ पर कि आखिर है क्या ये, मतलब एक, मतलब किसी आदमी को तो उसमें कुछ देना चाहिए। जैसे स्पेन वगैरह ने वहाँ पर दिखाई अपनी कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आप गलत कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन इन्होंने कुछ मतलब किया ही नहीं। ये लोग, ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, ये इन्हीं के सपोर्ट में है, लेकिन पूरा का पूरा ये लोग गलत है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, इसके खिलाफ वहाँ के जो है कोर्ट है, एक जिला कोर्ट है, उसमें इसके खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वासघात, ये तीन तीन केसेस चल रही हैं। एक 1,000, एक 2,000 और एक 4,000 ऐसे कुछ करके है उन लोगों का जो होता है उसी हिसाब से। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वासघात, इसने इसके ऊपर तीन तीन केसेस लगी हैं। 2000 से चल रही हैं, मतलब 2000 में लगी थी 2020 में इसके ऊपर केसेस लगी थी, चल रही हैं। और इसका क्या है कि इसका पूरा का पूरा काला चिट्ठा इस वक्त निकल गया है आपके एप्स्टियन फाइल में। इसका पूरा का पूरा मुद्दा इस एप्स्टियन फाइल में निकल गया है, और ये उस चीज़ को दबाने के लिए ये उतरा है युद्ध में। नहीं तो इसका डोनाल्ड ट्रंप का कोई इसमें मुद्दा ही नहीं था, युद्ध में आने के लिए कुछ नहीं था। बट क्या था, पहले उसने वहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। तो वेनेजुएला एक मतलब खुद ही उतना परेशान देश है, तो वहाँ उन लोगों ने कुछ जवाबी कार्रवाई में उतना कर नहीं पाए। फिर उसके बाद ये इसके साथ मिल के, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिल के ईरान के ऊपर हमला करवा दिया, बस इसी चीज़ को दबाने के लिए। और ये जो हैं, ये इसलिए चुप हैं क्योंकि इसमें इनका भी नाम आ गया है। इस जो एप्स्टियन फाइल है, इनका भी नाम आ गया है। और उसके साथ साथ इनके सबसे बड़े गुरु जो हैं इनके, अडानी जी, उनकी कुछ केसेस चल रही हैं इनके यहाँ कोर्ट में, इनके वाले। तो अगर ये इनके खिलाफ गए ये, तो इधर अडानी जी भी चले जाएंगे, इनके गुरु, और ऊपर से इनका भी नाम है एप्स्टियन फाइल में, तो इनको लपेट देंगे ये लोग। तो इनका खुद का पर्सनल मैटर है, इस पर्सनल मैटर के लिए ये पूरे देश को एलपीजी शॉर्टेज में ढकेल दिए। एलपीजी शॉर्टेज क्या, और भी प्रॉब्लम्स होती और हो ही रही हैं कुछ धीरे धीरे, लेकिन मामला अब संभल रहा है। लेकिन ईरान का जो सुप्रीम लीडर थे खamenei साहब, इनका कोई मतलब उतना नहीं वास्ता था। हाँ, ये थे मतलब, अब जैसे अपने धर्म को लेकर लेकर सभी, अब यहीं इंडिया में आप देख लीजिए, हमारे देश में, भारत में क्या किए हैं, इसको मतलब पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम लगा रखे हैं। तो ये क्या है, आप भी तो धर्म कर रहे हैं, तो वो भी अपना देख धर्म धर्म देख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है भाई साहब, अपने अपने धर्म को लेकर चल सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी खतरे में, हिंदू खतरे में कर रखती है, तो उनका भी था। अब उनके यहाँ इस शुरू क्या किए थे, पूरा एकदम वही ले आए थे सिस्टम है पूरा अंग्रेजों वाला, एकदम खतरनाक। तो ये तो भाई करते हैं, इनका कुछ अलग अपना है ना, तो अपने जो इनका पोशाक है, ड्रेस है, उस हिसाब से पहनेंगे, अपने पहनावे से रहेंगे। अब आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। लेकिन इस शुरू है कि इस वजह से यहाँ की काम नहीं है, की वजह से ईरान की जनता सुखित नहीं है, ये है वो है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो अलग चीज़ें हैं। हमारे भारत में भी कुछ इनके पक्ष में है, कुछ इनके खिलाफ है, तो हर जगह का होता है, तो आम बात है। बट ये जो हैं, ये ससुर जो हैं, ये अपने जो इजराइल है, सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर 3 केसेस चल रही हैं इजराइल कोर्ट में, जो इनके, अगर इसमें वो केसेस गवर्नमेंट में ये सच में साबित हो जाएगा कि हाँ, ये तो अभी नकार रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ के कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ, ये सही में किए हैं, तो इनके खिलाफ सब कुछ हो जाएगा, इनकी सरकार भी गिर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए इजराइल ये युद्ध कर रहे हैं, और इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना इनका सपना है। बाकी ये तो इसी चीज़ को छिपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो सीधे और साफ तौर पर है, और कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो है सर जी, इनकी वजह से और इनकी वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, और ऐसा आगे भी होगा। और आपको अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ ना हो, तो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करिए जो कि योग्य हो, जो ऐसे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और आपसे उम्मीद है कि आप अगर योग्य हैं तो अपना फैसला, 18+ हैं तो कुछ अपने फैसले ले सकते हैं स्वयं। इट्स मीन एक बहुमत से अच्छी सरकार बनाए, एक अच्छे सरकार को गवर्नमेंट में लाए, एक अच्छा प्रधानमंत्री को बनाया जाए, जो देश के हित में, जनता के हित में काम करे, ना कि अपने दोस्तों के हित के लिए और अपने पर्सनल हित के लिए जनता को ऐसे शॉर्टेज से लपेट दे। तो बाकी मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।